बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड विल गोइंग टू रैप अप दिस चैप्टर बाय डूइंग आवर फाइनल टॉपिक दैट इज ओजोन होल. ओके, and I hope that you have seen my previous video, then only you are coming in this lecture. क्योंकि बिना पीछे की चीज़ों को पढ़े, रिवाइज करें, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, बिना NCERT पढ़े बिना अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये आप ही का लॉस है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. देखो, ओजोन होल क्या है? ओजोन होल क्या होता है? प्रीवियसली मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया था, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा आपको एक स्ट्राइक दिया था कि ओजोन लेयर क्या थी, है ना. तो जस्ट उसी का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे ओजोन होल को समझने में. ठीक है, ओजोन होल. अच्छा, बुद्धि लगाओ, ओजोन होल के सच में कोई होल होगा? क्योंकि ये वर्ड अब जैसा दे रखा है, मैं हमेशा बोलती हूँ वर्ड के अंदर ही उसका मीनिंग है. तो अब आप तो यही सोचोगे ओजोन होल मतलब जो ओजोन की लेयर है उसमें छेद, है ना, आप यही सोचोगे. एक्चुअल में आप सही सोच रहे हो, आप सही सोच रहे हो. ओजोन की लेयर में छेद हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन 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 ये छेद हमें दिखते हैं, ये होते नहीं हैं, ये दिखते हैं, होते नहीं हैं एक्चुअल में. ठीक है, ओजोन होल हमें दिखते हैं. जैसे हम अर्थ को बाहर से इमेजिंग कर रहे हैं तो ये ऐसे डिग एकदम जैसे मिट्टी में डिग्स पड़ जाते हैं, छेद हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे पानी भर जाते हैं तो ऐसे डिग दिखने लग जाते हैं अलग अलग. ठीक है, वो अपीयर दिखते हैं, इसलिए हम इसे ओजोन होल बोलते हैं. ठीक है, अब ये डिग होते कैसे हैं ये हम पढ़ेंगे. ओके, देखो, ओजोन होल इट इज नॉट द एक्चुअल होल बट इट इज द इफेक्ट that you see in the ozonosphere. Ozonosphere क्या होता है? Ozonosphere is nothing but it is the same name of ozone shield or ozone layer. Okay, and ozone layer का काम क्या था? To protect from harmful radiation which is coming from the sun directly over earth, that is ultraviolet radiation. yes yes ओजोन लेयर. देखो, ओजोन लेयर ज़्यादातर मैंने आपको पढ़ाया था, ओजोन लेयर क्या थी? ब्लूइश इन अपीयरेंस थी. ठीक है, 23 से लेकर 25 किलोमीटर अबव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट होती है, थिक होती है, काफ़ी ज़्यादा मोटी लेयर होती है. अल्टीमेटली इसका क्या काम होता है? प्रोटेक्शन का काम होता है. किससे प्रोटेक्शन करनी है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, जो कि हमारी सन से आ रही है अर्थ पर. ठीक है, लेकिन अर्थ पर डायरेक्टली फॉल नहीं करनी चाहिए रेडिएशंस, वरना क्या हो जाएगा? बहुत सारे स्किन इश्यूज, डिजीजेस, प्रॉब्लम्स, किसको? ह्यूमन सर्वाइवेबिलिटी को एज वेल एज वाइल्ड लाइफ सर्वाइवेबिलिटी को भी. ठीक है, तो ये ओजोन लेयर क्या करती है? उस हार्मफुल रेडिएशंस को कैच कर लेती है और जितनी यूजफुल रेडिएशंस होती हैं उसको आगे क्या करती है? फॉरवर्ड कर देती है. गॉट इट? यस. तो ओजोन लेयर जो थिक ओजोन लेयर है, जब टाइम के साथ साथ वो थिन होने लग जाएगी. क्या होने लग जाएगी? थिन होने लग जाएगी. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है थिन क्या ये पूरी तरीके से हो रही है, हमारी अर्थ में हर जगह से थिन हो रही है, या कुछ कुछ जगह पे ही थिन हो रही है. तो जो थिनिंग होने लग जाती है, पतली होने लग जाती है ओजोन की लेयर, ठीक है, उससे क्या होता है? ओजोन लेयर में होल्स पड़ने लग जाएंगे. एक बात बताओ, मैं इसे थोड़ा कोरिलेट करती हूँ आपके कपड़े से. आप कोई कपड़े लेकर आते हो, ठीक है, जब कपड़े लेकर आते हो वो काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, वुलन होते हैं, शाइनिंग होते हैं. ठीक है, बहुत आप जब पहनते हो उसे कंफर्टेबल आपको लगता है. ठीक है, यस, बट क्या होता है? समय के साथ साथ आप उसे वॉश करते रहते हो, क्लीनिंग होती रहती है. ठीक है, 1 साल 2 साल जितना आप यूज़ करते चले जाते हो उस कपड़े को, वो पतला क्या होता कपड़ा क्या होता चला जाता है? थिन होता चला जाता है. ठीक है, वो कपड़ा थिन होते होते एक समय आता है वो कपड़ा क्या हो जाता है? फट जाता है. ठीक है, तो जहाँ जहाँ वो पतला होता चला जाएगा कपड़ा, वो क्या होता चला जाएगा? वहाँ छेद यानी होल होते चले जाएंगे. तो सेम इज द केस विद द ओजोन लेयर ऑल्सो. जहाँ जहाँ पे ओजोन की लेयर थिन होती चली जाएगी वहाँ पे क्या होगा? एक समय आने पे ओजोन की लेयर ही हट जाएगी. अब आप बोलोगे अरे ये क्या हो गया? ओजोन की लेयर ही हट जाएगी तो उस जगह पे तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं रहेगी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से जो सन से आ रही है. यस, नाउ यू हैव कैच द पॉइंट. बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वहाँ पे डायरेक्टली फॉल करेगी उस प्लेस पे, और अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वहाँ पे डायरेक्टली फॉल करेगी तो वहाँ पे जो भी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, या ह्यूमन स्पीसीज है, या प्लांट स्पीसीज है, ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक लाइफ है, वो किस में आ जाएगी? थ्रेट में आ जाएगी. किस में आ जाएगी? थ्रेट में आ जाएगी.
Got it? So ozone dig is created and the effect that you see is ozone layer lost the property of preventing the filtrating ultraviolet radiation on the earth. मैंने आपको पढ़ाया अभी. Yes. तो वो जो थिक ओजोन लेयर है वो थिन ओजोन लेयर में धीरे धीरे करके चेंज होगी एंड एज ग्रोन अप वो और बढ़ती चली गई अगर, तो वो थिन से एक समय आएगा उधर क्या हो जाएंगे, डिग्स पड़ने लग जाएंगे, छेद होने लग जाएंगे. मैंने आपके डायग्राम्स भी बना रखे हैं आपको और अच्छे से इमेजिनेशन को वाइड करने के लिए. सी देखो, पहले क्या थी ओजोन लेयर, बिल्कुल क्लीन थी, लेकिन धीरे धीरे देखो यहाँ पे क्या हो गया, डिग्स पड़ने लग गया और यहाँ पे देखो कंप्लीटली डिग पड़ने लग गया. तो अभी डिग से क्या हो जाएगा, जितनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो प्रिवेंट करनी थी ओजोन लेयर को, वो प्रिवेंट अब यहाँ पे तो हो नहीं पाएगी जहाँ डिग्स है. यहाँ पे डायरेक्टली यूवी रेस पड़ेगी, अर्थ पे फॉल करेगी और वहाँ पे क्या होगा, थ्रेट होने लग जाएगा लाइफ को. ठीक है. सो ओजोन होल इज क्रिएटेड. ओके. एंड व्हाट विल बी द कॉज that you will going to see on the earth where ultraviolet radiation is directly falls over it, that is skin infection. वहाँ पे क्या होने लग जाएंगे, लोगों को स्किन इन्फेक्शंस काफ़ी होने लग जाएंगे. ठीक है. कैटरैक्ट डिजीज़, कैटरैक्ट डिजीज़ का क्या मतलब होता है, मोतिया बिंद होना आँखों में. ठीक है. जब आपको कॉर्निया क्या हो जाता है, बिल्कुल मिल्की हो जाता है, धुंधला हो जाता है. ठीक है. एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी मतलब आपका जो फीटस है, ठीक है, वो मर जाएगा. ठीक है. इरेगुलर रेनफॉल पैटर्न, बिल्कुल जो नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस होगा वहाँ पे वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है. इवन गैशियस साइकिल भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी. डैमेज टू द फूड चेन एंड फूड वेब. ओके. एंड वो मैंने बताया इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी. एंड अनबैलेंसमेंट ऑफ इकोसिस्टम विल अकर ड्यू टू ओजोन लेयर. इसलिए तो हम कह रहे हैं ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है. डिप्लीट मतलब कम हो रही है. ठीक है. तो ओजोन लेयर का कम होना बहुत ज़्यादा लॉस दिखाता है. ओके. एंड इट एग्जाम्पल में अगर काफ़ी नेचुरल एग्जाम्पल दूँ तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ओजोन लेयर, अर्थ की ओजोन लेयर ऑस्ट्रेलियन साइड कंट्री पे बहुत कम है. इसलिए वहाँ पे लोगों को क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन होता है. इसलिए उन्हें हमेशा क्या स्किन क्रीम्स एंड जो सिरम्स होते हैं वो अप्लाई करते रहना पड़ता है. रीज़न यही है. वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है. मैंने आपको क्या दिया, ऑस्ट्रेलियन कंट्री का दिया. सेकेंड मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ एंटार्क्टिका ओशन, जहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेटिव प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है. ओके. ठीक है. तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल अभी तक दिए, एक ऑस्ट्रेलियन कंट्री का दिया, एक एंटार्क्टिका ओशन का दिया. ठीक है. लेकिन मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दी थी, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. देखो थिक ओजोन लेयर थिन ओजोन लेयर में कैसे कन्वर्ट होती है. देयर आर लॉट मैनी रीजन्स. फर्स्ट इज एक्सेसिव यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा एमिशन होना एटमॉस्फेयर में, जिससे ओजोन लेयर की थिनिंग होने लग जाती है. ठीक है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दैट इज़ जो आपके रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं. ठीक है. फिर मिथेन गैस मैंने आपको बताया था, और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मैंने आपको बताई थी, जो आपके व्हीकल्स वगैरह में एज अ पॉल्यूटेंट रिलीज होती है. इन सब से क्या होता है, दीज आर ऑल दी कॉज एंड द इफेक्ट दैट यू सी ड्यू टू दीज कॉजेज आर थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर. And I hope that you have understood what I have taught you, and go through the NCERT once more time. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Bacho, thank you.